दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या लोअर PCS का एग्ज़ाम हो गया, आगे फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल वगैरह की जो भर्तियाँ आने वाली हैं उनके लिए उत्तराखंड एक मेजर सब्जेक्ट है। तो आज से हम उसकी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो या इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो एग्ज़ाम तक में भी हम कंप्लीट कर पाएँ। तो आज शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड का परिचय और उसके बारे में जानेंगे, उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक ही माध्यम होगा जिससे हम आपस में जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो उत्तराखंड जो शब्द है, हम उत्तराखंड शब्द आपने सुना होगा कि राज्य को उत्तराखंड नाम दिया गया, क्योंकि गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल कर दिया गया था, परंतु अंततः जो है हम वापस उत्तराखंड पर आ गए। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है राज्य की उत्पत्ति के बारे में या इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड जो शब्द था वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो गंगादत्त पांडे, आपको ध्यान रखने हैं कि गंगादत्त पांडे ने क्या किया था। मैं लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते चलना। गंगादत्त पांडे के द्वारा, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 1948 में प्रथम बार क्या किया गया था। प्रथम बार या सर्वप्रथम, प्रथम बार लिख लेंगे, प्रथम बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग पत्रों के माध्यम से किया गया था। पत्रों के माध्यम से किया गया था, माध्यम से किया गया था। यानी जो उत्तराखंड शब्द है, देखो स्कंद पुराण में इसको उत्तराखंड जरूर कहा गया है, पर उत्तराखंड जो शब्द था उस सर्वप्रथम क्या था, यह आपका गंगादत्त पांडे के द्वारा क्या किया गया था। इस शब्द का सबसे पहले 1939 में अपने पत्रों के माध्यम से अपने जब भी अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो उसमें अनिवार्य रूप से उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है। अब जब हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए था तो हमें मिला उत्तरांचल क्यों? ठीक है, तो उस बारे में देखते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी अल्मोड़ा में जो थे एक जन सम्मेलन में आए थे जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। उस प्रस्ताव में क्या था कि जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत जो यूपी था, संयुक्त प्रांत के जो 8 पर्वतीय जिले हैं, 8 पर्वतीय जिलों, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि हम उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को काटकर एक राज्य बनाएंगे। उन्होंने राज्य गठन की जो राज्य निर्माण की जो बात थी उसे स्वीकार किया। अपने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को हम काटकर एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम होगा उत्तरांचल। तो हमने उत्तराखंड मांगा था और उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को काटकर एक राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा उत्तरांचल। तो यहां से क्या हुआ कि इस राज्य का नाम उत्तरांचल पड़ने के कारण ये था कि जब राज्य गठन होगा तो हमारा जो उत्तराखंड था वो उत्तरांचल बन गया था। अब ये सम्मेलन हुआ कहां पे था? इसमें लाल कृष्ण आडवाणी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी आए थे। 1987 का वर्ष था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बैठक हुई कहाँ पे, ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे? तो अल्मोड़ा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में एक सभा हुई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी आए और उन्होंने क्या किया, जनता दल से थे, वर्तमान में जो बीजेपी है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें उत्तर प्रदेश के, हमने क्या देखे, 8 पर्वतीय जिलों को काटकर एक राज्य बनाने की बात कही गई और वो राज्य जो स्वीकार किया गया उसका नाम क्या था? उत्तरांचल किया गया। ठीक है, अब हम गठन की तरफ चलते हैं। तो आप इसे नोट कर लेना एक बारी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और हम ऐसे करके इस पूरी सीरीज में जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति देखी नाम की, तो नाम की उत्पत्ति मूल रूप से जो है
गंगाधर पांडे अपने पत्रों में किया करते थे 1948 के वर्ष के आसपास। इसके बाद हमने देखा कि इसका नाम उत्तरांचल हुआ कैसे, तो वो भी हमने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में जो है जनता दल की एक बैठक कहाँ पर हुई थी, अल्मोड़ा में हुई, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को काटकर क्या बनाने की बात की गई थी, उत्तरांचल बनाने की बात स्वीकार की गई थी। बाद में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली और उसके बाद उत्तराखंड जो है बना। धीरे धीरे आपने इसके जब आंदोलन पढ़ेंगे हम, राज्य निर्माण आंदोलन, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए उत्तराखंड राज्य गठन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य बना कब था, तो आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणराज्य के 27वें तथा हिमालयी, इस नोट करते हुए जाएंगे आप लोग, राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में, 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, राज्य का गठन किया गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है, आप नोट करते हुए चलेंगे, यहाँ से नोट्स बनाना। आप बेसिक तरीके से हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम आगे जब बढ़ जाएंगे, जब हम सीरीज को लगभग कंप्लीट कर जाएंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छा बेस बनेगा। तो हमने क्या लिखा है, उत्तराखंड राज्य के हम गठन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि 9 नवंबर सन 2000 को भारत यानी भारतीय गणराज्य मतलब जो गणतंत्र है हमारा, गणतंत्र का अर्थ होता है जिसमें जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, वो निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता, जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसका चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हमने क्या देखा, भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में, पुलिस जो पिछले बार का पुलिस का है ये, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये पुलिस कांस्टेबल का जो है, जो 2022 दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022 का जो एग्जाम था, ये वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं एक बार, वहां पर आया हुआ है कि उत्तराखंड का भारतीय गणराज्य के रूप में कौन सा क्रम था, तथा हमने लिखा है हिमालयी राज्यों के क्रम में यह 11वां था, वर्तमान में 10वां हो गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो हिमालयी राज्य था वो अब क्या बन गया है, उसका विघटन हो गया और वो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो जब इसका गठन हुआ तो 11वें हिमालयी राज्य के रूप में हुआ और नाम क्या था उस टाइम पे उत्तराखंड का, तो वो था उत्तरांचल। ठीक है, हिमालयी राज्यों की अवधारणा क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद से ही एक अवधारणा ये थी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों वाले जो हैं, जहाँ पे वनों की बहुलता है, तो उन क्षेत्रों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, तो वो हिमालयी राज्य की वो रूप में वो सामने आया और धीरे धीरे करके यहाँ पे 11 जो हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी हैं और हिमाचल प्रदेश वगैरह भी इसमें शामिल हैं। तो उत्तराखंड इसमें 11वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया। ठीक है, इतना हमें पहले बेसिक ध्यान रखना है। गठन कब हुआ, कौन से क्रम का था, हिमालय राज्य में कौन से क्रम का था, और गठन के समय नाम क्या था, ये हमें ध्यान रखना है। अब गठन के समय तो उत्तराखंड का नाम क्या है, उत्तरांचल है, पर इसके बारे में हम पहले गठन के लिए कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी राज्य को गठित करने के लिए कुछ विधेयक पास करने होते हैं, तो वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो जब राज्य गठन की बात आई, तो यहाँ पे जब हम राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं एक इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 जुलाई सन 2000 को, 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000, ये क्या है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को
लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अभी इसके बाद स्वीकृति मिलेगी वो अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 जुलाई सन 2000 की जो डेट थी, इस दिन क्या किया गया था, उत्तराखंड बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो राज्य बनना था वो संयुक्त प्रांत से अलग होकर बनना था, क्योंकि हम संयुक्त प्रांत नहीं उत्तर प्रदेश में थे। तो विधेयक किस नाम से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होगा, क्योंकि उससे चीजें तोड़नी है। तो जब वहां उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 लोकसभा में कब रखा गया था, 27 जुलाई सन 2000 को पेश किया गया। अब लोकसभा इसे पारित करेगी, जो हम अक्सर पढ़ते हैं 1 अगस्त सन 2000 को। ये क्या होता है, लोकसभा में पारित। ठीक है, लोकसभा में कब पारित होता है, आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त सन 2000 को। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से रखें कि ये डेट पूछी जा सकती है, सुमेलित करने को आएगा प्रश्न, बहुत इजी होगा बट वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। और जो पुराने हैं तो वो रिवाइज करते हुए चलें, अब हो सकता है कुछ चीजें आपको इसमें से नहीं मिल जाए। इसके बाद क्या होगा, कोई भी विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक हो गया, और जो संविधान के मूल ढांचे की बात होती है, या जहाँ पे किसी राज्य का निर्माण करना होता है, तो वहाँ पे इन विधेयकों पे लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं वो समान होती हैं। वहाँ पे सिर्फ लोकसभा पारित करके एक विधेयक को कानून नहीं बना सकती है, तो वहाँ पे राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। तो अब क्या होगा, अब ये विधेयक राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा इसे पास करेगी 10 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 अगस्त सन 2000 को क्या होगा, ये राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा, राज्य सभा में पारित। ठीक हो गया। अब हमारी संसद जो है, हम जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसके 3 अंग बताए गए हैं। और वो 3 अंग मैं बता रहा हूं, देखो पहला तो हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास होगा राष्ट्रपति, जो संसद का अभिन्न अंग है। इसके बाद आता है लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा पहले होगी, उच्च सदन है, और इसके बाद लोकसभा। ठीक है, ये 3 अंग हमारे संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया में इनका विशेष योगदान होगा। तो पहले लोकसभा ने पारित किया, फिर राज्यसभा ने पारित किया। अब ये विधेयक जब इन 2 टीयर से गुजर गया, अब ये तीसरे में जाएगा, जहां पे क्या होगा, राष्ट्रपति इसको मंजूरी देगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा कब इसे मंजूरी देगी। तो 3-4 फैक्ट हमें साथ में ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते हुए चलना। तो 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने क्या किया, इस विधेयक को मंजूरी दे दी, और जैसे ही इन्होंने मंजूरी दे दी तो ये क्या बन गया, एक अधिनियम बन गया, अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत एक राज्य का गठन किया गया, जो हमारा उत्तराखंड था। अब इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है KR नारायण। ठीक है, KR नारायण, आपको ध्यान रखना है, उस तत्कालीन क्या थे, राष्ट्रपति थे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो नोट करने लायक है, कि जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैंने मिटा तो दिया ये, पर आप पहले इसका ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए होगा, या आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप साथ में इसको लिखते हुए चलें। तो तत्कालीन जो थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो ये भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री यूपी के कौन थे उस टाइम पे, यूपी, तो वो आते हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। तो राजनाथ सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यूपी के। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, हमने राज्य गठन तो देखा, राज्य गठन में विधेयक भी देखा,
विधेयक के साथ में हमने देखा कि वो कब पेश किया गया, कब पारित किया गया, कब राज्य बना। अब जब राज्य बनेगा तो उसकी कुछ सीमाएं होंगी, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, उसकी कुछ जनसंख्या होगी, है ना। तत्कालीन जनसंख्या की तो हम बात नहीं कर सकते, जनसंख्या तो हम जनगणना के आधार पर बात करेंगे। तो अब पहले हम उत्तरांचल राज्य का गठन जो हुआ था उससे हम उत्तराखंड तक कैसे पहुंचे वो देखते हैं। तो उत्तराखंड जो नाम परिवर्तन विधेयक होगा, तो आप नोट करते हुए चलना, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक, ठीक है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक ये 21 दिसंबर सन 2006 को पारित हुआ। ध्यान से इस फैक्ट को नोट करते हुए चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक किस तिथि को पारित किया गया, तो 21 दिसंबर सन 2006 को पारित किया गया और 1 जनवरी सन 2007 को ये लागू हो गया। और जैसे ये लागू हुआ तो इस विधेयक में बात क्या की गई कि अब उत्तरांचल का नाम क्या होगा, उत्तराखंड होगा। तो 1 जनवरी सन 2007 से 1 जनवरी सन 2007 से क्या हुआ, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया, खंड हो गया। ये भी आपको नोट करना है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले, मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूँ और कहानी में आपको बता रहा हूँ। आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे आपको बहुत ज्यादा समझ मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये तिथि आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल किस तिथि तक रहा, मतलब कि उत्तरांचल राज्य जो नाम था वो कब तक रहा, तो वो कब तक रहा, वो 31 तक रहा, 31 दिसंबर सन 2006 तक। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तराखंड का नाम 31 दिसंबर सन 2006 तक उत्तरांचल था। इसे भी साथ में नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि आयोग के पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो हो सकता है प्रश्न में इस प्रकार आए, हमने ये भी तैयार किया, ये भी तैयार किया और प्रश्न ठीक बीच से आया कि कब तक रहा, तो वो रहा। यहाँ पे तो विधेयक पारित हुआ था, अभी लागू नहीं हुआ, लागू हुआ 1 तारीख से, यानी कि वो 31 तक क्या रहा होगा, 31 तक वो उत्तरांचल ही रहा होगा और तब जाके उसका नाम एक क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और इन नोट करते हुए चलना, तो नोट्स बाद में काम आएंगे। अब हमने राज्य गठन पढ़ लिया कि राज्य का गठन कैसे हुआ, हमने पढ़ लिया कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में नाम से हमने पढ़ लिया, हमने राज्य के नाम को देख लिया कि कब परिवर्तित हुआ। अब हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं जरा और उसके जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारे राज्य का क्षेत्रफल है, तो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 53,48 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर आप जिसे कहते हैं। अगर किसी को वर्ग किलोमीटर का पता नहीं चल रहा है तो ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना बताया, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर देखते हैं हम पहले। जैसे हमारे पास एक वर्ग है, मान के चलिए कि वर्ग है, लग तो नहीं रहा है बट है। अब इसकी देखो, आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी एक भुजा क्या है, 1 किलोमीटर की है। तो ये भुजा भी क्या है, इसकी 1 किलोमीटर की है, ये भुजा भी इसकी 1 किलोमीटर की है और ये भुजा भी इसकी 1 किलोमीटर। तो जो ये एरिया है ये 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे ही 53,483 वर्ग किलोमीटर बना है और ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अब उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ये भारत का एक राज्य है, 27वें क्रम का मैंने बताया था। तो इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुछ प्रतिशत जरूर होगा, ठीक है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 32 लाख वाला, 32,87,263 किलोमीटर। तो उसका ये कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 1.69%,
ठीक है, तो प्रतिशत में आपको ये ध्यान रखना है और ये सुमेलित करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 1.69%। ठीक है, वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार अब जनसंख्या देखेंगे, जनगणना के आधार पर राज्य की जनसंख्या। अब राज्य की जनसंख्या क्या है, तो 1,86,000, यहाँ पे जीरो लगेंगे, 86,292 इतनी। तो इसको ध्यान रखना है, इफेक्ट क्या पता शायद वैसे तो पूछेगा नहीं, बट आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ये भी प्रतिशत में कुछ होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पे वो पहुंच गई थी 121 करोड़। तो तत्कालीन अगर हम देखें कि प्रतिशत कितना बना, तो वो 0.83% है। क्या है, 0.83% किसका, भारत की कुल जनसंख्या, यानी उत्तराखंड की जो पूरी जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये इफेक्ट आपको एक याद रखना है और एक ये वाला याद रखना है, और क्षेत्रफल तो याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जनपद आएंगे, मंडल आएंगे, और उनके बारे में हमें पढ़ना है। जनपदों की स्थापना आएगी, क्षेत्रफल आएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे उत्तराखंड में अगर हम मंडल देखें तो मंडलों की संख्या कितनी है, 2 मंडल है। 2 मंडल कौन कौन से हैं, हमारा एक है गढ़वाल मंडल और एक है हमारा कुमाऊं मंडल। इनकी स्थापना वर्ष, इनका जो स्थापना वर्ष रहा है 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया और 1854 में क्या किया गया था, कुमाऊं मंडल का गठन किया गया। अब इन दोनों मंडलों के अंतर्गत जनपदों को रखा गया है। तो यहाँ पर जनपदों की संख्या है 7 और यहाँ पर जनपदों की संख्या है 6। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और अब उन जनपदों को याद भी रखना है कि कौन कौन से जनपद कहाँ आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गढ़वाल मंडल से। तो गढ़वाल मंडल में देहरादून है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और हमारा हो जाएगा चमोली। तो ये हमारे गढ़वाल मंडल के जनपद हैं। साथ के साथ जनपद हमने लिखे। यहाँ पे अगर जनपदों को लिखेंगे तो आप अल्मोड़ा लिखेंगे, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, इसके बाद आएगा आपका यूएस नगर लिख लेंगे आप, और एक हमारा रहेगा पिथौरागढ़। तो ये हमारे मंडल हैं। मंडल के अंतर्गत हमने जनपदों को भी लिखा। ठीक है, अब जो मंडल है गढ़वाल मंडल, इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, उसको भी नोट करेंगे। तो ये कहाँ पे है, पौड़ी में है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, पौड़ी में है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कुमाऊं मंडल का। तो ये आप लिखेंगे नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने मंडल देखे, 2 मंडल उत्तराखंड में हैं और उनकी स्थापना देखी, उनमें जनपद कितने हैं वो देखिए। अब इसके बाद में आपको जनपदों का गठन कब हुआ, जनपदों की जो स्थापना है वो क्रम क्या है, क्योंकि वहां से देखो बेसिक लग रहा होगा, बट वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनपदों को स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में स्थापना करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनपद, आप नोट करते हुए चलिएगा, और यहाँ लिखेंगे हम गठन, कि गठन कब हुआ। तो ये आपको लिखना है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पहला जिस जनपद का गठन हुआ एक जनपद के रूप में, वो कौन सा है आप लोग बताएं कमेंट में जरा। मैं तो लिखता हूं, हमारे पास पहला जनपद आएगा पौड़ी जनपद। पौड़ी जनपद स्थापना इसकी कब हुई थी, 1840 में। अब कहीं कहीं पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका जो गठन है 1839 में हुआ, तो ऐसा नहीं है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। अब इसको ध्यान से समझ, मान के चलिए ये उत्तराखंड है।
अब ऐसा बनाने का कारण क्या है कि उत्तराखंड का जो आकार है हम क्या कहते हैं कि आयताकार है, इसलिए आयत बना है। अब देखिए ये हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यानी ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। ठीक, अब पश्चिम में आपको पता है कि पश्चिमी जनपद हमारा क्या है, देहरादून है, और इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है, वो है अलकनंदा नदी। लिख लिया अलकनंदा, मान के चलो मैंने लिख दिया अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक हो गया, तो ये अलकनंदा नदी है, ये जो बह रही है, जो ये मैंने आगे बनाई। तो अलकनंदा नदी से जो पूर्वी क्षेत्र था वो क्या था, वो आएगा आपका ब्रिटिश कुमाऊं। ठीक है, और इससे इधर वाला जो क्षेत्र था ये कहलाता था आपका टिहरी रियासत। ठीक है, ये विभाजन मैं कब का बता रहा हूं, ये विभाजन है 1815 का, जब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह की सहायता की थी गोरखाओं को भगाने में। तो युद्ध हार जाने के रूप में सुदर्शन शाह से 7 लाख रुपए मांगे गए। अब सुदर्शन शाह जो निष्कासित हो चुका था पहले, तो 7 लाख रुपए की संपत्ति नहीं दे पाया, तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो उसकी पैतृक जो यानी जो पुराणों की पूर्वजों की जो राजधानी थी श्रीनगर, तो अलकनंदा नदी से पूर्वी जो क्षेत्र था वो सारा जो है हथिया लिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, और इस क्षेत्र को क्या बनाया जाता है, ये ब्रिटिश कुमाऊं बनता है। और अलकनंदा नदी से इधर वाला जो पोर्शन था पश्चिमी, उसमें टिहरी रियासत बनती है, और इसकी स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर सन 1815 को सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी, जो रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। अब क्या होगा, अब जो सुदर्शन शाह की जो पुरानी पैतृक राजधानी थी श्रीनगर, ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश कुमाऊं में है। अब बाद में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार इसको 2 भागों में तोड़ देगी, और 2 भागों में तोड़ेगी 1839 में। और जब इसके 2 भाग होंगे तो 2 जनपदों का निर्माण होगा। अब वो 2 जनपद कौन से होंगे, एक है वही ब्रिटिश कुमाऊं और दूसरा है हमारा ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल। अब ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब हुआ, इस विभाजन के साथ हुआ, जो मैं बता रहा हूं 1839 में। और इस ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहां था, इसका अगर आप मुख्यालय देखेंगे वो था श्रीनगर। ठीक है, तो 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर था। अब ठीक 1 वर्ष पश्चात 1840 में मुख्यालय स्थानांतरित होगा, कहां पर, पौड़ी। और यहां पर एक जनपद के रूप में पौड़ी सामने आता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, उत्तराखंड में पौड़ी जनपद की स्थापना हमने यहाँ पे 1840 लिखी है। मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, क्या हुआ था 1815 में अलकनंदा से जो पूर्वी क्षेत्र था वो सारा ब्रिटिश कुमाऊं बन गया, और पश्चिमी क्षेत्र में टिहरी रियासत बन गई। और बाद में 1839 में ब्रिटिश कुमाऊं का विभाजन कर दिया गया। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आ सकता है, पूछेगा ब्रिटिश कुमाऊं को कब 2 जनपदों में विभाजित कर दिया गया, 1839 में कर दिया गया। फिर पूछेगा कि स्वतंत्रता से पहले कितने जनपद हुआ करते थे। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो मैं आगे आपको ये चीजें बताऊंगा। या 1839 तक उत्तराखंड में कितने जनपद थे, तो 2 जनपद ये थे, ये तो रियासत थी अलग से, तो 1839 में 2 जनपद बने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। में से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, वीडियो को पॉज करके। तो अगला जनपद मैं देखने वाला हूँ। अब पहला जनपद हो गया, कौन सा है वो जनपद, पौड़ी जनपद। कब बना, 1840 में। इसके बाद दूसरा जनपद कौन बनेगा, बताएं जरा, तो वो होगा हमारा देहरादून। तो देहरादून जनपद कब बना था, 1871 में बना था। ठीक है, 1871 में कौन बना, देहरादून जनपद। इसकी स्थापना पर भी थोड़ा सा संशय आता है कि देहरादून जनपद कब बना, तो इसको भी समझिए। देहरादून नगर की स्थापना 1817 में की गई थी, तब ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत रखा गया। कहां पे रखा गया, सहारनपुर मंडल। ठीक हो गया, जब बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद एक हुआ करता था पहले, ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना उसके अंतर्गत की गई 1816 में। तो यहाँ पे देखें कि 1817 में सहारनपुर मंडल के अंतर्गत देहरादून नगर की स्थापना कर दी गई। अब क्या होगा, 1826 में देहरादून को क्या किया जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी में डाला जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी। तो कुमाऊं कमिश्नरी में इसे डाल दिया जाता है 1826 में।
इसके बाद इसका क्रमिक विकास मैं आपको बता रहा हूँ। 1829 का वर्ष आएगा जहां पे इसमें जौनसार, जो भावर वाला क्षेत्र देखते हैं आप, जौनसार भावर वाला क्षेत्र देहरादून में शामिल किया जाता है। और अब इसे सहारनपुर मंडल में नहीं बल्कि मेरठ मंडल में रखा जाता है, मेरठ मंडल। फिर ये था यहाँ पे, फिर कुमाऊं कमिश्नरी में गया, अब मेरठ मंडल में आ गया। ठीक है। और इसके बाद इसका गठन 1871 में होगा एक जनपद के रूप में, 1871, और रहेगा ये अभी भी मेरठ मंडल में ही। और जब 1975 आएगा, 1975 में इसे मेरठ मंडल से निकाल के गढ़वाल मंडल में रख दिया जाएगा। तो ये हमने देहरादून का देखा। तो ये क्रमिक है, आप इसे भी नोट कर लेना साथ साथ में, फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये आता है सुमेलित करने के लिए, हो सकता है कुछ भी पूछ ले आपको इसमें से, तो मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सारे जनपदों को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से इसको आप समझें। तो 1871 हमने लिखा था किसको, देहरादून। इसके बाद दो जनपद एक साथ बनते हैं 1891 में। तो हमारे पास क्या होगा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल, नैनीताल। दोनों की स्थापना, इनका स्थापना वर्ष क्या रहा है, दोनों का 1891 रहा, 1891 दोनों का स्थापना वर्ष हम याद रखें। तो अब देखिए अगला हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा टिहरी, टिहरी। तो टिहरी जो है वो कब बना था, तो 1 अगस्त 1949 को। ये संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बना था। हम, मैंने अभी बताया था कि हम यूपी के एक जनपद हुआ करते थे, तो उस क्षेत्र का था। तो ये संयुक्त प्रांत का 50वें जनपद के रूप में गठित किया गया था 1 जनवरी 1949 को, जब मानवेंद्र शाह और परिपूर्णानंद पैन्युली ने क्या किए थे, विलय पत्र पर जो है सिग्नेचर किए थे, तब जाकर एक जनपद बना था टिहरी। इसके बाद आता है 1960 का वर्ष, जहां पे 3 जनपदों का गठन एक साथ होगा। तो उसमें हमारा चमोली होगा, दूसरा हमारा हो गया उत्तरकाशी, और तीसरा हो गया पिथौरागढ़। ठीक है। तीनों का गठन क्या हुआ था, 24 फरवरी 1960 में, इसका भी और इसका 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 और 24 फरवरी 1960। तो ये थे हमारे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ध्यान रखना, जब इन 3 जनपदों का गठन हुआ था तब पहली बार ये उत्तराखंड शब्द क्या हुआ था, सरकारी कागजों में लिखा गया था यूपी सरकार के। तो यदि पूछेगा सरकारी दस्तावेजों में उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, 1960 में। ठीक है। तो नोट करते हुए चलना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेजों में कब किया गया था, वर्ष 1960 में किया गया था। ठीक हो गया। तो हमारे हमने देख लिए 8 जनपद। ठीक है। 8 जनपदों की स्थापना हमने देखी, क्रमिक रूप से देखा। सबसे पहले पौड़ी, फिर देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अब इसके बाद एक जनपद बनेगा जिसका नाम था हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना कब हुई है, तो आप लिखेंगे 28 दिसंबर 1988। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा आपका यूएस में, जिसको उधम सिंह नगर बोलते हैं। उधम सिंह नगर नामक कोई जगह है ही नहीं, आप कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं उधम सिंह नगर हूँ। उधम सिंह नगर कुछ क्षेत्रों को एकत्रित करके बनाया गया है। तो इसका हुआ था 30 सितंबर 1995। ठीक हो गया। इसके बाद आएंगे 3 जनपद और बनेंगे हमारे। ठीक है। तो हम लिखेंगे चंपावत। चंपावत बना 15 सितंबर सन 1997। बागेश्वर 15 सितंबर 1997। और हमारा तीसरा जो जनपद होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनपद कब बना, 16 सितंबर सन 1997। तो ये 3 जनपद हैं जो अंतिम रूप से बने थे। तो हमारे जनपदों की स्थापना का क्रम हमने देखा। रुद्रप्रयाग हमारा सबसे क्या है, नया, सबसे जो बाद में बना था वो जनपद है। ठीक है। तो ये गठन के हिसाब से था। अब आप इनका क्रम याद कर सकते हैं। हो सकता है 20 के 4 उठा के बोले कि कौन सा क्रम है, कि आरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं, तो वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, कि पुलिस के जो बच्चे हैं या लोअर पीसीएस में जो आने वाले हैं तो बच्चे जुड़ पाएँ, और हम इस सेशन के माध्यम से उन तक पहुँचें और उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएँ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो ये तैयार करने को दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके आना, और
फिर मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।